महात्मा गांधी के जीवन में चंपारण एक ऐसा अध्याय था जिसने उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बना दिया। वो गांधी जी का स्पर्श ही था जिसने अंग्रेजों द्वारा कुचले गए चंपारण को धधकता शोला बना दिया। ये सब क्या था और कैसे संभव हुआ, जानेंगे अपने स्पेशल प्रोग्राम चंपारण गांधी में। आज से 100 साल पूर्व बिहार के चंपारण में हो रहे अंग्रेजों के अत्याचार ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा दी और आज़ादी के एक महानायक से अवगत कराया। ये वो दौर था जब नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेजी जुल्मों का शिकार होना पड़ रहा था। देश की जनता एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश में थी जो सहज ही उनको इससे निजात दिला सके। इसी दौरान गांधी जी का भारत आगमन हुआ। उनके पास सत्य और अहिंसा जैसे दो ताकतवर हथियार थे। नील किसानों के लिए संघर्ष करने वाले राजकुमार शुक्ल को गांधी जी के इन्हीं दो सिद्धांतों में अंग्रेजी जुल्म से लड़ने का मार्ग दिखाई दिया। इसलिए राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को बिहार आए। गांधी जी के यहाँ आने का उद्देश्य चंपारण के किसानों की समस्याओं को समझना और उनका निदान करना था, ना कि कोई आंदोलन खड़ा करना। राजकुमार शुक्ल बार बार गांधी जी से मिलने जाते और आग्रह करते कि कृपा करके आप एक बार चंपारण चलिए। उनकी ये लगन देखकर ही गांधी जी चंपारण आने के लिए तैयार हुए। गांधी जी ना तो चंपारण के बारे में कुछ जानते थे और ना ही नील की खेती के बारे में। सिर्फ राजकुमार शुक्ल के कहने पर वो चंपारण आने के लिए तैयार हुए। यहाँ आकर उन्होंने लड़ाई शुरू की गुलामी की मानसिकता से। वो दिन रात किसानों को उनकी दुर्दशा का एहसास कराते और उन्हें इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते। बिहार के पहले दर्जे के वकीलों की फौज भी उनके साथ आ जुटी। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सभी गांधी जी के करीब आते गए और उनके विचारों से काफी प्रभावित भी हुए। गांधी जी को पता था कि इस तरह के काम के लिए साउथ अफ्रीका की तरह ही यहाँ भी उन्हें गिरफ्तार जरूर किया जाएगा, और वही हुआ। दरअसल गांधी जी एक परिवार पर अत्याचार की खबर सुनकर हाथी पर सवार होकर उसे देखने जसवलपट्टी गांव जा रहे थे। तभी रास्ते में अंग्रेज अधिकारी का बुलावा आया। इस आंदोलन का दूरगामी प्रभाव ये हुआ कि इस क्षेत्र में विकास की प्रारंभिक पहल हुई, जिसके तहत कई पाठशाला, चिकित्सालय, खादी संस्था और आश्रम स्थापित किए गए। चंपारण सत्याग्रह से ही आमजनों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सहज हथियार मिला, जिसका नाम था सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह न सिर्फ भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खुली चुनौती दी थी। साल 2017 चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है। महात्मा गांधी जी के पहले सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर पटना में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह 1 साल तक चलेगा और अप्रैल 2018 में इसका समापन होगा। चंपारण सत्याग्रह की घटना इतिहास हो चली है, लेकिन इतिहास बीतता नहीं है। नए रूप और संदर्भ में बार बार लौटता है और हमें मजबूर करता है कि हम अपनी आंखें खोलें और अपने परिवेश को पहचानें।